और ईशा पुत्र बिन पुत्रहीन हद रहता फूट्या भाग सवा मणि बोली भारी जात राखे भभूत खूब कर भाई पर बिंगड़ी सारी बात लगाई नहीं कोई न उपाती मैंने छोरा मैंगो शाप होयो भारी फाटी जाए छाती विधाता को लेट होए पको अरे कमरा के भीतर कैसे रोए जाने है कोई बच्चों गई कमरा भीतर रानी माता चरणन में ढोक नाग जब न्यो बोलो वाणी माँ तो मेरी विनती बारंबार और बढ़िया पंडित बुला करा दे मेरो नाम कर संस्कार सोच में रानी पड़ गई है या बालक सो बतलाए बात अचरज की हो रही है चली रानी राजा ढंग आई और मेलन की सब बात खोल राजा को बतलाई राजा के कहने पर रानी ने उस सर्प को कमरे के अंदर बंद कर दिया और वहां से वापस आई तो पीछे से बच्चे जैसे रोने की आवाज आई रानी का हृदय भराया वापस उसी कमरे के पास जाती है और जाकर के जैसे ही अपनी माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे मैया आप जल्दी से मेरा नामकरण कराओ मुझे विद्या सिखलाओ। इस बात को सुनकर के रानी आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये सर्प योनि में होते हुए भी मनुष्य जैसी भाषा बोल रहा है। अपने सर्प पुत्र की इन बातों को सुनकर के रानी वापस अपने महल में आ जाती है राजा के पास जाकर के उस सारी घटना को सुनाती है तो राजा उनकी बातों को सुनकर के मन में विचार करने लगे सोचने लगे कि अगर मैं मेरे राज्य से पंडित जोशी बुलवाता हूं तो मेरी प्रजा में बदनामी होगी कि राजा के यहाँ पुत्र के बजाय सर्प का जन्म हुआ है इसलिए मैं दूसरे देश से पंडित जोशी बुला करके इसका नामकरण करा देता हूं विद्या में निपुण करा देता हूं। छह जनों दूसरे देश से पंडित जोशी आकर के उनका नामकरण कर देते हैं विद्या में निपुण कर देते हैं। देखिए क्या नाम रखते हैं क्या रखते भैया भाई विद्या पढ़ा दई पंडित ने कर दियो पूरो काम कैसे बासुर सेन के सर्प पुत्र को नागेश्वर नाम राजा के राणे जो मत रोवे राजा तो देवे ए छोरा मैंगो दे दियो नागन राजा तो देवे राजा के राणे जो मत रोवे राजा तो देवे ए छोरा मैंगो दे दियो नागन। देखिए सज्जनों उस सर्प का नाम नागेश्वर रख देते हैं विद्या में निपुण कर देते हैं और राजा रानी को नित्य प्रतिदिन का काम था अपने सर्प पुत्र को स्नान करा करके उसे दूध पिलाना। एक दिन नागेश्वर अपने माता पिता को उदास देखता है तो क्या कहता है क्या कह रहा भैया राजा रानी दो जना नित्य नागेश्वर ढंग जावे और रोजाना स्नान करा तबीयत से दूध पिलावे पुत्र दे मात पितन को ढोक और नागेश्वर के मात पिता सुथारा मन पुकाई बोल मोए बात बताओ सारी अरे बाबुल क्यों हो उदास सही मोए बतला मेहतारी बात जननी ने बतलाई वो भारी गद्दी खाली रहे फिकर थारा बाबुल के अंग रही पूरी आस थारो जन्म होयो बादन से एकदम होगा कतई निराश देही तने अजगर की पाई अब तू ही बता कैसा चले वंश मारे यही चिंता छाई मधुर वाणी बोले राजकुमार मैं करूं वेदन अर्ज सुनो हमारी मत हो बोलाचार। नागेश्वर अपनी माता पिता की बातों को सुन करके और कहने लगे मैया अब चिंता मत करो और क्या कहते हैं क्या कहते भैया मधुर वाणी बोले राजकुमार मैं करूं निवेदन अर्ज सुनो हमारी मत हो बोलाचार तुरंत हमारी शादी करवाओ थरो निश्चय चल जाए वंश कतई मत मन में घबराऊं बात सुन राजा घबरावे यके गुण फेरा पाले वो समझ में मारे नहीं आवे पितासु नागेश्वर बतलाए और सूरसेन राजा की देखो धड़कन बढ़ती जब नागेश्वर कह ब्याह पिताजी मेरो बेगो करवा दे कैसे वो बढ़िया सी चोरी देख संग बके फेरा पढ़वा दे वो पापा जी तेरा कैसे कैसे के बाबुल तेरा ढोक दो मारो बेगोई ब्याह करा दे कैसे कैसे बाबुल तारा ढोक दो मारो बेगोई ब्याह करा दे वो कुवल वेली गुड़वंती नाड़े नाद रे बाबुल तेरा ढोक दो मारो बेगो ब्याह करा दे वो कुवल वेली गुड़वंती नाड़े नाद रे बाबुल तेरा ढोक दो मारो बेगो ब्याह करा दे
अपने पिता से अपनी इच्छा जाहिर करने लगे। कहने लगे पिताजी आप ध्यान से सुनो, मुझे कैसी लड़की चाहिए, आप जल्दी से मेरी शादी करा दो और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका वंश आगे अवश्य बढ़ेगा। देखिए सज्जनों, नागेश्वर अपने पिता से और अपनी इच्छा जाहिर करते क्या कहते हैं, देखिए क्या करो भैया? नागेश्वर कहने लगे ओ पिताजी मेरी बात अमल में नहीं हो, बढ़िया सी छोड़ी देख संग बाके फेरा पड़ गईयो, हो ये लड़की बढ़िया गुणवान, सास ससुर और पति अपने को रखे हमेशा ध्यान, जानकारी पूरी ले लीजो, मैं पहले ही कह दूं बात दोष पीछे कोई मत दीजो, पूछ लीजिए बढ़िया सीले स्वभाव, नई जीवन भर कर बाता डोलोगा पंचन पे, हो नई छोड़ी ठसकीली, कैसे? नहीं कर कर नखरा रात दिना नस कर देगी ढीली, पूछ पहले ठोर ठियो लीजो, वो थारे जच जा बेबी जान सगाई मारी पक्की कर लीजो, पितासु नागेश्वर बतड़ाए और सूर सेन राजा की देखो धड़कन बढ़ती रात दिन नींद नहीं आवे, बापे चोर है दरबार नहीं कोई से बतड़ावे, मंत्री आपस में बतड़ाए बेसला बना चल दिया गया सब राजा के ढंगे, सोच को कारण समझाओ हम करें आपकी मदद, समस्या हमको बताओ। राजा अपने सरपुत्र की इस बात को सुन करके चुपचाप दरबार में बैठे रहते, कोई फैसला नहीं करते। एक दिन सारे मंत्री सलाह बनाते हैं, सारे मंत्री सलाह बना करके राजा के पास जाते हैं, कहने लगे महाराज आपको किस बात की चिंता है, अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो हमें बताएं, शायद हम आपका कोई सहयोग कर सके। सज्जनों इस बात को सुनकर के राजा मन में विचार करने लगे कि अगर मैं इन मंत्रियों से इस बात को कहूँ कि भैया मेरे यहाँ पुत्र के बजाय सर्प का जन्म हुआ है तो मेरी सारी पोल यही खुल जाएगी। और राजा क्या सोचते हैं, क्या कह रहा भैया? जब सोचे राजा देख बात में कैसे समझाओ, कैसे? हमारे सर पे पुत्र तो प्यारे करना हो रे, हो कर भाग मेरा ढोका हो मेरे देवा प्यार ना दे रे, ए लोगों आगे रे वो बंदे लागे लागे रे बाबू से ढोका हो मेरे देवा प्यार ना दे रे, ए लोगों आगे रे वो बंदे लागे लागे रे। राजा मंत्री की बात को सुनकर के कहने लगे भैया हमें तो कोई बात की चिंता नहीं, चिंता है तो सिर्फ एक बात की, इस गद्दी का कोई बारिश अभी तक नहीं है, हमारे राजकुमार की शादी हो जाए तो हम उसको राज तिलक करके और भगवान का भजन करें, हमें तो यही चिंता है। सज्जनों इस बात को सुनकर के मंत्री कहने लगे महाराज आपको इसी बात की चिंता है, समझ लीजिए आपका ये कार्य पूरा हो गया। और क्या कहते हैं, कहे राजा सुन दरबारी, अरे कहे राजा सुन दरबारी, मारे होए पुत्र को भ्याग देख ले यही चिंता मारी, पुत्र मारो भारो बुद्धिमान है नागेश्वर युवराज हमारो सभी गुणों की खान, देख ले कोई बड़ो नरेश बा करे सगाई मारा छोरा की मारो है या ही आदेश, मंत्री बोलो राजा सु बोल पूर्व देश को विजय भूप बुलवा रहे हो आगासू, सुता बाकी हो गई शादी योग और भोगवती कन्या का नाम सुबड़िया बैठे योग, मंत्री चल दियो ले आदेश और सूरसेन राजा को विजय को सुना दियो संदेश, बंदगी चरणों में महाराज तुम करो सगाई थारी भोगवती की मारो नागेश्वर युवराज। मंत्री ने समझा दई सब बात और नाजी बामण बुला भेज झट दिया बाके साथ, होते आया सूरसेन के पास तू बुलवा तेरा राजकुमार को लगन धरा दो हाथ, जब सुनी मंत्री की बात भूप को लगे आयो जाडो, कैसे? अरे बैठा से लाऊं कुमार भूप जब सोएगा बैठा ढोरे हो, बाबू मेरा ढोकना हुनर बेगो प्यार करा दे रे, ए भूप बलवे बेगो बंदे लाडे ला दे रे, बाबू मेरा ढोकना हुनर बेगो प्यार करा दे रे, ए भूप बलवे बेगो बंदे लाडे ला दे रे।
अरे चलो 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 सज्जनों, वो मंत्री कहने लगा महाराज आप चिंता क्यों करते हो, समझ लीजिए आपका ये कार्य पूरा हो जाएगा। अरे पूर्व देश का राजा विजय वो मेरा मित्र है, इस बात के लिए मुझे आगे से ही आमंत्रित कर रहा है। वो राजा का मंत्री अपने मित्र विजय के पास जाता है और उनके पास जाकर के उन सारी घटना को सुनाता है। तो राजा विजय ने अपनी तरफ से नाई और पंडित को उसके साथ कर दिया और वापस अपने राजा सूरसेन के यहाँ जाते हैं और आकर के कहने लगे महाराज बुलवाओ तुम्हारे राजकुमार को, आज उनका संबंध पक्का कर देता हूँ। सज्जनों, जैसे ही और मंत्री की बात को सुन करके, आवाज को सुन करके नीचे आए और मन में विचार करने लगे अगर मुझे पहले इस बात का पता होता कि मंत्री के कहने से कार्य हो जाएगा तो मैं इससे कभी नहीं कहता। और देखिए सज्जनों क्या होता है, क्या होता है भैया? मैं गुड़ के हाथ धराऊटी को मन में चिंता लगी और कैसे शर्म बचे मारी न्यासा चाहिए मुश्किल आगी। वो राजा मन में करे विचार कैसे? कि श्याम हरी नैया होएगी पार, होटी को गुड़ के हाथ धराऊं कैसे? अब भरी कैसे शर्म बचाऊं, मैं आगो अजगर की बातन में कैसे लगन जलाऊं हाथन, वो मुफ्ताई पतो इसी बन जाए सगाई मंत्री का खियास हो जाए, अगमुख भैया बोल के झूठ झूठ बोला सुई बैठे फूट, बात हमारी सुन दो बावन नाई, तुम छोड़ा कहीं करो सगाई, वो छोड़ा गयो गुरु के पास चलती नहीं लौट गया, बेटा फटी नहाली पूरी बिकी नहीं छुट्टी की मंजूरी, थारे जचे बात बदलाऊं, वो मिलनी एक बड़ी करवाऊं, वो मिलनी हो गई रिश्ता पाको, सबने सलाह बांट लियो सचो, राजा की बात समझ में आई, राजी होगा बामण नाई, वो रानी महलन सुहा जावे, जोड़ी बना खड़ी हो जाओ, झोली में भर दिया हीरा मोती, राजा के भर के बोटी बोटी उल्टा चल दिया बामण नाई, वो राजा सोचे अब होएगा गया तो भूग और घंटों कैसे छोड़ देगो, अरे के दूल्हे किसा बड़े नागेश्वर बंटो भूगेगो, मैंने झूठ बोल कर पाई सगाई मेरी कैसे पड़ेगी पार, कैसे पोल खुलेगी ध्यान में तुम पे संसार हो पार्वती, सज्जनों, राजा सूरसेन ने इस तरीके से झूठ बोल करके अपने सर्पपुत्र का, अपने नागेश्वर पुत्र का संबंध करा लिया। लेकिन राजा को चिंता लग गई कि मैंने झूठ बोल करके संबंध तो पक्का करा लिया, लेकिन शादी के सारे गीत गाने पड़ते हैं। जब शादी में कोई विघन मच जाए तो सबसे पहले उस बिचौलिया के पास जाते हैं। उन दोनों राजाओं के बिचौलिया कौन थे? वो मंत्री। राजा सूरसेन उस मंत्री के पास जाकर के किस तरीके से सलाह मशवरा करता है, क्या कहता है? क्या कह रहा हूँ भैया? थूके गो संसार भूप के चिंता लग रही भारी, और झूठ बोल कर भाई सगाई मारी साचाई मुश्किल आगी। अरे भैया मंत्री, अब तू ही हमारी लाज बचा सकता है। और क्या कहता है? क्या कह रहा हूँ भैया? अरे मंत्री कोई सलाह बना ले रे, कैसे? अरे मंत्री कोई सलाह बना ले रे, ओ हमारा चारों पल्ला, कैसे? कि हमारा चारों पल्ला खींच में हमारी लाज बचा ले रे, वो हमारी लाज बचा ले रे, वो हमारी शर्म चाले, मंत्री कोई सलाह ले रे, हमारा चारों पल्ला खींच में हमारी लाज बचा ले रे, मंत्री कोई सलाह बना ले रे, चारों पल्ला खींच में हमारी लाज बचा ले रे, मैंने डोंडी पटवा दई बरात की दुनिया से ढल जावे रे, डोंडी पटवा दई बरात की दुनिया से ढल जावे, और दूल्हे बिना बरात कसिया बात समझ नहीं आवे, अब तू कोई सलाह बना ले रे, हमारा चारों पल्ला खींच में हमारी लाज बचा ले रे, राजा कह दे
वो मंत्री के बाल जो सगाई थारी बिन छोड़ा करवा दी, जब मंत्री के बाल जो सगाई थारी बिन छोड़ा करवा दी। और ऐसे घेरा पड़े भूख क्यों बात करे तू मोदी, अब तो कोई सलाह बना ले रे, मर जा रहो मल्ला की में हमारी लाज बचा ले रे। मंत्री कोई सलाह बना ले रे, मर जा रहो मल्ला की में हमारी लाज बचा ले रे। वो मंत्री कहने लगा महाराज आप चिंता क्यों करते हो, जिस तरीके से आपका संबंध हुआ था उसी तरीके से आपकी शादी हो जाएगी। आप तो बिना दूल्हे के फेंटा कटार लेकर के राजा विजय के दरवाजे पर पहुंचे। सज्जनों, मंत्री की बात को सुनकर के राजा सूरसेन फेंटा कटार लेकर के और बारात को सजा करके राजा विजय के दरवाजे पर पहुंच जाता है। और सबसे पहले वो बिचौलिया उस मंत्री राजा विजय के पास जाता है और किस तरीके से सलाह मशवरा करता है। क्या कहता है, क्या कह रहा हूँ भैया के मंत्री मेलन भीतर आयो, रूप पे जैसे न्यो बतलायो, वो संग नहीं लागे सर युवराज बिनती सुन लीजो महाराज के कारण के सोई महाबड़ गो के एतकू तेल सुता के चढ़ो। अब तू छतन भैयो फेंटा और कतार मंगवैयो, फेरा उनके संग पड़बैयो, मत संकोच कतई तू नहीं हो, आगे सब गारंटी मारी, कन्या को दुख पाएगी थारी। अरे भूप के जची सटेटी बात, फेंटा और कटार के साथ फेरा कन्या का पड़वाया, पूरन पीला हाथ कराया के राजन भजबा दिया ढोल, गाय जो दे दियो अनमोल। जब डोली में कन्या बैठाई, भगत बरात ले घर आई, भोगवती सासू से बतलावे के मारो पति नजर नहीं आवे, ओ सासू मोए मला भोला से दर्शन कर लूंगी। अरे उनका चरणन की रज ले मांगू में अब भर लाऊंगी, मिला मेरा सासू मेरी सासू में तारी। कैसे कैसे वो मेरी खाए आत्मा ठोड़ ठोड़ में तो दुख पाऊं वाली दे वो सासू जी मेरा डोला से। कैसे के सासू मेरा डोला से पिला दे दुख पाऊं रे। कैसे कैसे अरे जाने कब लावे रोजी ना गयो डालू रे, सासू मेरा डोला से पिला दे दुख पाऊं रे। जाने कब आवे रोजे ना गयो डालू रे, सासू में ढोला से मेला गए तो घर पाऊं रे। जाने कब आवे रोजे ना गयो डालू रे। और क्या कहती है भोगवती, क्या करिए भैया, अरे के सासू मेरा ढोला से कैसे अरे हमें मेरा मिठे बोला से कैसे अरे मिला दे मुने आज हो जन्म में भूले नहीं भूलो। सासू मेरा ढोला से मेरा मिठे बोला से मिला दे मुने आज, दादा मैं बोले खाए भूले, सासू मेरा ढोला से भाई मेरा मत बोला से मेरा दे बोले आज, दादा मैं बोले खाए भूलो। क्या कहती है भगवती अपनी सासू से, क्या करिए भैया, अरे भोगवतियों में धन में एक दिन सासू से मतलावे रे, मैं जब से आई मेरी माते मोज में रुपया नजर नहीं आवे। अरे गयो बादशाह गुरु के पास और कोई खबर नहीं आई, बाकी फेल हुयो के पास माते मोए तू साची बतला दे, और मोए ले चल तेरे ही संग एक बार दर्शन तू करवा दे। सासू मारा ढोला दे भाई मेरा मत बोला दे, मेरा गए बोले आज जाना मैं बोले नाई भूले। सासू मेरा ढोला दे भाई मेरा मत बोला दे, मेरा गए बोले आज जाना मैं बोले नाई भूलो। और क्या कहती है भगवती, क्या कह रही है भैया, अरे दे दे ढोला को, अरे दे दे ढोला को, ईश्वर के सोए को लेज मिले हो नहीं छोटी। कैसे चाली चले सासू मेरा बल माँ से मिला ढोला को, ईश्वर
की इन सारी बातों को सुन करके राजा रानी मन में विचार करने लगे कि अगर हम हमारी बहू को इस बात को बताएं कि बेटी तेरे पति सर्प योनि में है तो वो जीते जी अपने प्राण त्याग देगी और ऐसी बहू हमको मिलेगी नहीं। राजा रानी महल में आ जाते हैं और किस तरीके से सलाह मशवरा करते हैं। क्या होता है देखिए, क्या होता है भैया? भाई राजा रानी महलन में आपस में बतलावे, अरे नागेश्वर और भोगवती को कैसे मिलन करावे कि हमको सूझे नहीं उपाय। और नागेश्वर को देख भोगवती रो रो के मरे जाए हो जाए अजगर वाली शान और अजब निरालो बलम देख भौतज दे अपने कछु सलाह बता मोगू, अरे नहीं बदनामी हो जाएगी जगत में मैं समझाऊं तो तुरंत रानी मेलन गई आए की बुला रही मन दुख की बतलाए पास तू भोगवती के जइयो वो थारी नागेश्वर कर सुरत बहुत भरी ऐसे बतलाइयो कहेगी तो से फौरन मिलवा की। और जब खीजो आखिरी बात जान पहले लीजो बाका मन की के चल दई है मेलन से दासी तुम फिक्र करो मत महारानी ढब बैठा दू साची। गई झट भोगवती के पास और भोगवती मेलन में बैठी पाई कतई उदास पे फिरे दासी हाथ तेरो कैसे फीको पड़ रहे हो चेहरा के चिंता की। अरे दुख सब दूर करूं पल में वो तो है मेरी सौगंध कछु मत राखे अब मन में बात बतला दई चिंता की। अरे तो भड़ा देना गया बीत सकल नहीं देखी है ढोला की। जैसे ही भोगवती के पास रानी ने एक दासी को भेजा और उससे कहा कि पहले उसके मन की बात लेना उसके बाद अपने दिल की बात कहना। जैसे ही दासी और भोगवती के पास जाते हैं और जाकर के कहने लगे कि हे राजकुमारी आपको किस बात की चिंता है, अगर कुछ हमें बताए तो हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। इस बात को सुन करके और भोगवती दासी से कहने लगी कि हे बहन मैं जिस दिन से शादी करके यहाँ आई हूँ मुझे यही चिंता सता रही है कि मेरे पति है भी या नहीं। मैंने अभी तक मेरे पति को नहीं देखा है कि उनकी शक्ल कैसी है, मुझे तो ये चिंता सता रही है कि वो है भी या नहीं भी। इस बात को सुन करके और वो दासी कहने लगी कि यही चिंता तुम्हारे सास ससुर को सता रही है क्योंकि वो उनके मुख से तुमको इस बात को बताना नहीं चाहते क्योंकि वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पति है वो सर्प योनि में है। इस बात को सुन करके भोगवती और दासी से क्या कहती है, क्या करिए भैया? अरे मेरा जैसन क्यों भाग में मुझे का दर्शन करवा दे कैसे? तेरा दोनों जोड़ू हाथ सखियों ढोला से मिलवा दे तेरा ढोला से मिलवा दे मुझे बाहू रे जाने कविया मेरे देगा बाहू ढोला से मिलवा दे मुझे बाहू रे जाने कविया मेरे देगा बाहू रे। सजना भोगवती दासी की इस बात को सुन लेकर के और दासी उनको अपने साथ लेकर के महल में आ जाती है और जाकर के रानी को सारी बातें इशारे में समझा देती है। क्या होता है देखिए, क्या होता है भैया? भोगवती लई संग तुरंत दासी रानी ढंगावे, अरे मैंने समझा दई सब बात के रानी से आंख नहीं बतलावे। खुशी राजा रानी को छाई जब नागेश्वर को दूध कटोरा में रानी भर लाई कराया बेटी भोजन तेरा ढोला को। अरे तो को भनाद ना गया बीत मिला तू तेरा मिठ बोला सो कैसे? के चल दई भोगवती धर ध्यान मिले गो गाजपति भगवान फोरन दरवाजा पे आई नागेश्वर को टेर लगाई के गलती माफ किया कर मारी अब मैं आ गई शरण तुम्हारी अब नहीं छोड़ू तेरो साथ जगह चरणन में दे दे। जैसे ही भोगवती को लेकर के वो दासी रानी के में दूध लेकर के भोगवती को ला करके देती है, कहने लगी बेटी ये तेरे पति का आहार है, ये तेरे पति का भोजन है और आज तेरे पति से मिलने का बहुत दिनों के बाद अवसर आया है, आज तो तेरे पति से जी भर के मिल। सज्जनों उस पात्र को उस दूध को लेकर के भोगवती
और वहां पहुंच जाती है जहां नागेश्वर कमरे के अंदर बंद था। जैसे ही जाकर के दरवाजा खोला तो सरप अपनी पत्नी को देख करके सरप अपनी पत्नी को करके बड़ा प्रसन्न होता है और नाग्या कहता है अपनी पत्नी से, क्या क्या अरे दे दे तो मैंने गाना रे देना गया बीत अकेला कूदेता कैसे ओ मन प्यारी हो नारी तू तो कैसे अरे मन प्यारी हो नारी तू तो बहुत दे नाना में आए और तो वेले नारी वेले नारी वेले पारो दोते पायो रे पारो दोते पायो रे काबो पारो दोते पायो रे काबो विवो में से रायो रे देगी सिया का भोजन देगी सिया का भोजन हाथन सुके राधे रे हाथन सुके राधे रे माला हाथन सुके राधे रे माला दिया गमला दे रे भोजन देखो बाकी भोजन देखो बाकी नारी में पैदायो रे जगह के तो माने पुरानी आई रे याद पुरानी आई दोनों याद पुरानी आई दोनों घुट घुट के बतलाया रे घुट घुट के बतलाया दोनों बतलाई बतलाया रे माने प्यारे हो नारे दोनों बहुत नाम आए नागेश्वर कहने लगे कि ना तो बिन नार बहुत दुख पायो खाबो पीबो सब बिसरायो रात दिन तड़फू माछड़ी की नाई वो को नींद कतई को आई अब तू आजा मेरे पास और ज्यादा मत करे निराश भोजन हाथन सु करा दे महारा दिल की आग बुझा दे भोजन भोगवती ने करवायो जब अजगर के हाथ लगायो लगे जब भोगवती को हाथ सुरताई पूर्व जन्म की बात मैं शंकर के हाथ को कंगन तुम हरिपेला की अर्धांगन अब तू मांग कोई वरदान जैसे ही भोगवती ने अपने पति को भोजन कराते समय स्पर्श किया तो उसको पूर्व जन्म की यानी पिछली बातें याद आ जाती हैं और नागेश्वर कहने लगे कि हे प्रिय आज बहुत दिनों के बाद मिलन हुआ है अरे मांग जो तू वरदान मांगना चाहती है मैं बहुत प्रसन्न हूँ सज्जनों अपने पति की इस बात को सुनकर के भोगवती कहने लगी कि हे प्राणनाथ आज आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे वरदान में एक ही चीज मांगती हूँ वो क्या क्या है भैया कि बोल दे वरदान पिया तू सुन मेरी बात कैसे अरे या नाग ते ही को त्याग पुरुष बन रहो हमारे साथ हे प्राणनाथ
अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं वरदान आपसे यही चीज मांगती हूँ कि आप इस सर्प योनि को छोड़ करके और मनुष्य योनि के लिए, मनुष्य योनि में आओ और सदा के लिए मेरे साथ रहो। इस बात को सुनकर के नागेश्वर भगवती से मना कर देता है, कहने लगा कि हे प्रिय, मैं इस योनि को छोड़ करके नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे भगवान शिव का श्राप लगा हुआ है। पहले तुझे उसके बारे में बताता हूँ। तो नागेश्वर और भगवती को पिछली बातें, पूर्व जन्म की बातें किस तरीके से बताते, क्या कहते हैं, देखिए। क्या कह रहा हूँ भैया? मैं कैसे बनूं मर्द नार तो सारो हाल सुनाऊं, शिव शंकर ने दियो श्राप सबके साथ समझाऊं। एक दिन कैलाश अनुदान और पार्वती से करे मस्करी शिव शंकर भगवान, हंसे दो लूटे दे के ताड़ी और उनको हंस तो देख हंसी मुकु आ गई अपनारी। क्रोध शिव शंकर को आयो, कहे वो कंगन ना लाके खोपतन मेरो नहीं खायो, हाथ में से छुड़ा लियो वो नार और फेंक श्राप दे दियो बने गोजा अजगर मकर। शर्म तो नेक नहीं आई, अरे हम तो जलान के संग बता तो हासी क्यों आई। सुनी जब तेने सारी बात तू फौरन ठाड़ी हो चल गई माँ पार्वती के पास। अरज मेरी सुन ली जो मैया और माँ बापन को हंस तो देख हसन ले जो मेरो सैया। मात मेरी विनती बारंबार और गलती कर दे माफ करा दे मेरा ढोला को उद्धार। कहे गोरा शिव शंकर सु और भोगवती कर रही बिने माफ कर दे ओ कंगन को। कहे शिव शंकर भोले नाथ या ले जन्म मनुष्य योनि में सुन ले मेरी बात। ब्याह को भोगवती संग हो या गंगा स्नान करा बाकुला बहेगी। लगा तू गंगा में डुबकी और अजगर की देही से कंगन मिल जाएगी मुकुति। और तू सुन ले मेरी बात, तू जब तक लौट नहीं आएगा मेरो खाली रहेगा। ये शिव शंकर ने दियो साप सबके साथ समझायो। अरे मैं करा गंगा स्नान नार मैंने भगवती अपने पति से इन बातों को सुनकर के वापस अपने महल में आ जाती हैं और अपनी सासू से जाकर के उन सारी बातों को बताती है। नागेश्वर से पतड़ा भगवती सासू के ढंग आई और गंगा नाबा चले मात मेरा ढोला ने बतलाई। तू डोली बेगी करवा तैयार, अरे मात पिता जिसु के दे बेगो हो जाएगो तैयार। हुक्म रानी ने फरमायो जब नागेश्वर युवराज तुरंत डोली में बैठायो। उठा डोली को चले कहार और सब नगरी पाछे से करती जा रही जय जयकार। डोली गंगा पे उतराई, भोगवती सासू से बतलाई। अरे कंगन को करवाए स्नान, ओ बेटी बलि करे भगवान। जब अजगर गंगा में सरकायो के प्यारो डुबकी ले ले भायो। हुयो जब अजगर को उद्धार, पार्वती शिव हुए अंतर ध्यान। करो जब नगरी को प्रस्थान, तो राजा रानी खुशी मनावे। भोगवती को गले लगावे, ओ बेटी धन्य धन्य तेरी माई। जन तू सुंदर कन्या जाई, के चिंता को आज निकल गयो डंक। आज भर पैदा हो गयो हो राजन राजकुमार बोलवायो। फौरन राज तिलक करवायो के बेटा हंस हंस कर जो राज और सेवा कर जो दीन दुखन की रह वो सर को। हम तो चल दिया बन को भजन करेंगा शंकर को। और पैदा ऐसे हुयो नागेश्वर के साहे या कंगन को। बन करो सैकड़ों बरस राज नागेश्वर तज दही दे। और फिर से कंगन भर गयो राई
शंकर भगवान की जय हो। बहुत बहुत